नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने डीएफए, डीएफए के न्यूमेरिकल, एनएफए और एनएफए के न्यूमेरिकल कवर किए थे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डीएफए और एनएफए के बीच में क्या इक्विवेलेंस है, क्या दोनों सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं या दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बात समझिएगा कि अभी तक जो हमने टॉपिक स्टडी किया था, अगर आप बात करोगे तो हमने जो टॉपिक स्टडी किया था, दैट टॉपिक वाज नोन एज द फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा इनिशियली आप जानते हो कि वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है, या आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है, या फिर नल एन एफ ए। तीन तरह के हो सकते हैं जिसमें ये दोनों एनएफए के ही पार्ट कहलाते हैं। नॉर्मली हम तीनों को अलग अलग भी मान सकते हैं। ये फाइनाइट ऑटोमेटा तीनों कहलाते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि एक बात समझिए कि जिस लैंग्वेज के लिए आप डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज के लिए आप एनएफए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसी लैंग्वेज के लिए आप नल एनएफए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कहें तो ये तीनों के तीनों ही सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। नल एनएफए अभी हमने स्टडी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। लेकिन पॉइंट समझने वाली बात ये है कि जैसे आपने कहा कोई एक अल्फाबेट गिवन है, फॉर एग्जांपल सिग्मा विच इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और आपने उस पर कहा कोई एक लैंग्वेज है जो एंड्स विद ए बी है, जो एंड्स विद ए बी होता है, उसके लिए आपको अगर एक डीएफए बनाने को कहा जाए तो आप उसके लिए डीएफए भी बना लोगे, उसके लिए आपसे एनएफए कहा जाए तो आप एनएफए भी बना लोगे। ऐसा हम देख भी चुके हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि दोनों ही आपके सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों की इक्विवेलेंसी कैसे रिप्रेजेंट होगी, उस चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उससे पहले उन्होंने यहाँ पे एक बात करी कि डीएफए एनएफए में अगर आप डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है। उन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बताया, वो कह रहे हैं फॉर अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी एनएफए के लिए उसके इक्विवेलेंट आप एक डीएफए डिजाइन कर सकते हो। The equivalence is defined in terms of language acceptance। वो ये कह रहे हैं कि दोनों की ही equivalence जो है वो language acceptance के terms में है। कहने का अर्थ ये है कि दोनों के दोनों ही same language को represent करेंगे, जैसे हम अभी नीचे example में बात कर रहे थे। ठीक है, since an NFA is a nothing but a finite automata, NFA भी एक finite automata है, in which 0, 1 or more transitions on an input symbol is permitted। जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि या तो 0 ट्रांजिशन या 1 ट्रांजिशन या एक से ज्यादा ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हो किसी भी इनपुट सिंबल पर। We can always construct a finite automata which will simulate all the moves of NFA on a particular input symbol in parallel, then get a finite automata in which there will be exactly one transition on every input symbol। आपको पता है कि अगर हर इनपुट सिंबल पर अगर एक ही ट्रांजिशन हो रहा है तो उस मशीन को आप डीएफए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना है कि आप एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो मेथड होता है कन्वर्जन का, दैट मेथड इज नोन एज द सबसेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास कोई सी प्रॉब्लम का अगर एनएफए गिवन है, आपसे कहा जाए कि आप उसको डीएफए में कन्वर्ट करिए, तो एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज द सबसेट कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, सिंस द डीएफए इक्विवेलेंट ऑफ एनएफए इज टू सिमुलेट द मूव्स इन पैरेलल स्टेट ऑफ अ डीएफए will be the combination of one or more states। यहाँ पे वो फिर DFA जो होगा उसमें एक से ज्यादा states आ जाएंगे। Hence every state of a DFA will be represented by some subset of set of states of NFA, and therefore the transition of NFA to DFA is called a subset construction। ठीक है, तो यहाँ हम इसी की हम बात करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए टू अ डीएफए बाय सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। और एक हम एनएफए ले रहे हैं, एक डायग्राम हम बना रहे हैं। लेट्स से कोई प्रॉब्लम का एनएफए ये बना हुआ था। लेट्स से यहाँ पे कोई स्टेट है कि क्यू नॉट, उसके बाद कोई स्टेट है के पास लेट्स से Q1, Q2, ये फाइनल स्टेट है,
और Q3 ये भी आपके पास एक फाइनल स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। वो ये कह रहा है कि Q0 से A का ट्रांजिशन लेके गया Q1 पर, और Q0 से A और B का एक ट्रांजिशन आपको लेके जा रहा है Q0 पर ही, Q1 से B का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर, Q1 से A का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 पर, और Q2 से अगर हम बात करें A और B का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q3 पर, और Q3 से A का ट्रांजिशन B का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर। ये NFA है। NFA इसलिए आप देखो कि आप देखोगे कुछ स्टेट्स की यहाँ पे मल्टीपल, कुछ स्टेट्स पे किसी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के आपको मल्टीपल ट्रांजिशंस दिखाई दे जाएंगे। जैसे आप नोट करें तो Q0 स्टेट है, ठीक है, तो Q0 स्टेट पे अगर आप नोट करोगे तो उस पे A का ट्रांजिशन Q0 पे भी लेके जा रहा है, और Q0 से A का ट्रांजिशन आपको Q1 पे भी लेके जा रहा है। ऐसे आप नोट, और कोई ऐसा ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन एक ट्रांजिशन है आपके पास, ठीक है। तो आपसे कहा है कि ये जो गिवन NFA है, ये जो गिवन आपके पास NFA है, इस NFA को आप DFA में कन्वर्ट करिए। ध्यान दीजिएगा DFA और NFA दोनों ही सेम लैंग्वेज के लिए बनते हैं, क्योंकि ये DFA, NFA और नल NFA तीनों ही फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स हैं। DFA की फुल फॉर्म है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ भी आ रहा है। NFA की फुल फॉर्म है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। और नल NFA की फुल फॉर्म है नल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, वो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो ये तीनों ही आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप है, ठीक है। तो तीनों के तीनों ही आपके सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसका 5 टप्पा रिप्रेजेंटेशन करूँ सबसे पहले, तो 5 टप्पा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेट्स होंगी वो होंगी Q, इनपुट सिंबल सिग्मा, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, इनिशियल स्टेट Q0 और फाइनल स्टेट F, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके डायग्राम में कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, उनको आप यहाँ रिप्रेजेंट करिए। Q0, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। इनपुट सिंबल A और B हैं, इनपुट सिंबल A और B हैं। डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। इनिशियल स्टेट यहाँ पे Q0 है, और फाइनल स्टेट्स 2 हैं, तो उसको आप सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल स्टेट में एक स्टेट है Q2 और दूसरी स्टेट आपके पास Q3, ठीक है। इस NFA की अगर मैं ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूं, अगर मैं ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूं NFA की, बहुत इजीली आप बना सकते हो इसकी ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। डेल्टा इसका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। यहाँ पे इनपुट सिंबल लिखोगे, 2 इनपुट सिंबल है, A इनपुट सिंबल B है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो इनपुट सिंबल A सिग्मा था वो यहाँ पे A और B है, ठीक है। तो 4 स्टेट्स हैं। पहले यहाँ पे लिखी Q0 स्टेट, दूसरी लिखी Q1 स्टेट, तीसरी लिखी Q2 स्टेट, चौथी लिखी Q3 स्टेट। इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट Q2 है और Q3 है। Q0 से A का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जा रहा है, Q0 से B का ट्रांजिशन Q0 पे लेके जा रहा है, Q1 से A का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है, Q1 से B का ट्रांजिशन Q1 पे लेके जा रहा है, Q2 से A का ट्रांजिशन Q3 पे और B का ट्रांजिशन Q3 पे, Q3 से B का ट्रांजिशन Q2 पर, और सॉरी B का ट्रांजिशन Q3 पर ना, ये सेकंड लिखिएगा। Q3 से A का ट्रांजिशन 5 और B का ट्रांजिशन Q2 पर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस NFA को जब आपको DFA में कन्वर्ट करना होता है, तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक NFA है, उसको कन्वर्ट करना है DFA में, तो बोले जो मेथड आप यूज करते हो, ठीक है, जो आप मेथड यूज करते हो, दैट मेथड इज नोन एज द सबसेट कंस्ट्रक्शन।
इसमें आप क्या करते हो, बोले NFA की जो ट्रांजिशन टेबल है, उस ट्रांजिशन टेबल में हम करते क्या है कि उसके हर स्टेट पे जब भी आप कोई इनपुट रीड करो, NFA की हर स्टेट पे जब भी आप कोई इनपुट रीड करो, जैसे आपने देखा NFA पे Q0 पर जब आपने A रीड किया, ट्रांजिशन टेबल में देखिए, ट्रांजिशन टेबल में देखिए कि यहाँ पर जब आपने यहाँ पर, ठीक है, जो आपने Q0 पर A रीड किया, आप नोट करो कि जब आपने Q0 पर, आप नोट करो Q0 पर जब आपने A रीड किया, Q0 पे A रीड किया तो मशीन Q0 Q1 स्टेट पे पहुंच रही है, और Q0 पे B रीड किया तो मशीन Q0 पे पहुंच रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपका सबसेट कंस्ट्रक्शन मैटर का मतलब है कि जो NFA, क्योंकि NFA में जब आप ट्रांजिशन करते हो तो सबसेट्स आते हैं, ये आपको पता ही है, पावर सेट्स निकल के आ रही थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो सबसेट्स हैं, दो सबसेट्स, मतलब कि NFA का जो आउटपुट है किसी भी इनपुट सिंबल पे, वहां पे जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जैसे Q0 Q1 निकल के आया, तो ये जो सबसेट है दैट विल एक्ट एज अ स्टेट इन DFA, ये आपके पास DFA में स्टेट की तरह ऐड करेगा। और हमारा पर्पस ये है कि यहाँ पे जितनी भी सारी स्टेट्स निकल के आ रही हैं, यहाँ पे जितनी भी सारी स्टेट्स निकल के आ रही हैं, उन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन स्टेट्स में से अगर कोई स्टेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है DFA के लिए, तो वो यहाँ पे स्टेट की तरह यहाँ पे आप ऐड करते जाओगे, मतलब Q0 Q1 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से वर्किंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, देखिए कैसे हम वर्किंग करना है। देखिए जब सबसेट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप देखिए कैसे करोगे। सबसेट कंस्ट्रक्शन जो जो आएगा उस पर हम वर्किंग करेंगे और इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, देखिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैसे आप करोगे, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे आपने एक लाइन खींची, यहाँ पे इनपुट सिंबल A लिखा, यहाँ पे इनपुट सिंबल B लिखा, ठीक है। इनिशियली NFA की पहली स्टेट क्या है, Q0, Q0 से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्टेट Q0, ठीक है। Q0 पे A रीड किया तो मशीन कहाँ जा रही है, Q0 Q1 पर, Q0 और Q1 पर, और B रीड किया तो मशीन जा रही है Q0 पर, B रीड किया तो मशीन जा रही है Q0 पर, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो NFA के पहले स्टेट का जो आउटपुट आया था A पर, आप वो देखो क्या वो यहाँ पर एज अ स्टेट है, नहीं है, तो ये पूरा पेयर यहाँ पे स्टेट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा देखो B पे आउटपुट क्या है, Q0, क्या वो यहाँ पे स्टेट की फॉर्म में है, तो आप देख लो कि ये स्टेट जो है यहाँ पे ये Q0 स्टेट की फॉर्म में है, तो उस पर वर्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट अगर यहाँ पर एज ए स्टेट की फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ अगर स्टेट की फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम ऐड करते जा रहे हैं, सिंपल सा काम ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Q0 Q1 ऐड होगा, तो यहाँ पे एक नई स्टेट आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि वो है तो यहाँ पे एज ए पेयर ही आएगा, Q0 Q1 स्टेट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो Q0 Q1 आ गया, तो अब आपको करना क्या है कि इसका आउटपुट निकालना है Q0 Q1 का A पे आउटपुट, मतलब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा Q0 Q1 पर A का आउटपुट निकालना है, और इसको निकालने के लिए आपको NFA की ट्रांजिशन टेबल की हेल्प लीजिए। तो जैसे एक्सटेंडेड, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ Q0 पर A यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q1 पर A। और NFA में आप देखिए Q0 पे A का आउटपुट क्या है, Q0 पे A का आउटपुट है Q0 Q1, तो यहाँ आ जाएगा Q0 Q1 यूनियन, और Q1 पे A का आउटपुट क्या है Q2, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा Q2, ठीक है। तो आउटपुट में स्टेट आ गई Q0 Q1 और Q2, ठीक है। तो मतलब Q0 Q1 पे A रीड करोगे तो मशीन तीन स्टेट से पहुंचेगी Q0 Q1 Q2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगली स्टेट एज आउटपुट आएगी, वो आएगी Q0 Q1 Q2, ठीक है। ऐसे ही Q0 Q1 पे B रीड करिए, तो आपको कैलकुलेट करना है Q0 Q1 पे B, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, डेल्टा Q0 Q1 पर B, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ Q0 पर B यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q1 पर B, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा तरीका बता देंगे। और आप देखिए NFA में Q0 पे B पे मशीन कहाँ जा रही है, तो NFA में Q0 पे B रीड करके मशीन पहुंच रही है Q0 पर, तो यहाँ एक आउटपुट आएगा Q0 यूनियन Q1 पे B रीड करके मशीन कहाँ जा रही है, तो Q1 पे B रीड करके मशीन पहुंच रही है Q2 पर,
ठीक है। तो यहाँ दूसरा आउटपुट आएगा आपके पास Q2, तो ये हो जाएगा Q0, Q2, ठीक है। तो मशीन यहाँ पहुंची Q0 Q2 पे, तो यहाँ सॉरी Q0 Q2 सॉरी Q1 पे बी रीड करके मशीन Q1 पे जा रही है। गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपके पास, ठीक है। नहीं तो अभी डायरेक्ट भी दे सकते हो। आपने कहा कि आपको यही तो निकालना था, डेल्टा आपको निकालना था Q0, Q1 पर बी का ट्रांजिशन। तो आप ये तो कहते हो कि Q0 पे बी का ट्रांजिशन देख रहे हो, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि Q0 पर बी का ट्रांजिशन क्या है Q0, और Q1 पे बी का ट्रांजिशन, Q1 पे बी का ट्रांजिशन क्या है Q1। तो दोनों का यूनियन कर दिया Q0 Q1 का, और वो आपने आउटपुट में नोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि नई स्टेट से निकल गया Q0 Q1 Q2, क्या ये यहाँ पे एज ए स्टेट की फॉर्म में है? नहीं है। और Q0 Q1 यहाँ पे स्टेट की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। ये पहले से अवेलेबल है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ स्टेट थी, तो यहाँ पे एक नई स्टेट बन जाएगी अब Q0 Q1 और Q2। अब Q0 Q1 Q2 का आउटपुट देखिए ए पर, तो Q0 Q1 Q2 का ए पर आउटपुट क्या है? ये तीन आउटपुट है, आप उसी तरह से निकाल लीजिएगा। तो इन तीनों का यूनियन कर दीजिए, तो यहाँ पे स्टेट आ जाएगी Q0 Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। और Q0 Q1 Q2 के बी के आउटपुट पर आ जाएगा Q0 Q1 Q3, तो यहाँ पे आएगी Q0 Q1 और Q3। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि Q0 Q1 Q2 पे निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि डेल्टा Q0 Q1 और Q2 पर ए का ट्रांजिशन, और डेल्टा Q0, Q1 और Q2 पर बी का ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ Q0 पर ए यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q1 पर ए यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q2 पर ए। Q1 पर बी, Q2 पर बी यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q2 पर बी, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा NFA का देख के इनके रिजल्ट, तो वही निकल के आएंगे जो मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए कि ये Q0 Q1 Q3 यहाँ पे स्टेट की फॉर्म में नहीं, तो यहाँ पे आप स्टेट की फॉर्म ऐड करोगे Q0 Q1 Q2 और Q3, और Q0 Q1 Q3 भी यहाँ पे स्टेट की फॉर्म में नहीं है, तो एक स्टेट यहाँ पे और आएगी Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 और Q3, ठीक है। तो Q0 Q1 Q2 Q3 पे आउटपुट ए पे क्या आएगा? चारों का यूनियन, तो वो आ जाएगा Q0 Q1 Q2 Q3। ऐसे ही इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास? Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 और Q3, ठीक है। ऐसे Q0 Q1 Q3 का आउटपुट Q0 Q1 Q3 का आउटपुट आ जाएगा Q0 Q1 Q2 यहाँ पर, और यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास? Q0 Q1 Q3 का Q0 Q1 Q2, ठीक है। इसको मैं अगली स्लाइड पे साफ साफ करके बताता हूँ। अगर मैं अगली स्लाइड की मैं बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। तो जो NFA था उसकी हम बात करें, और टेबल बनी वो बना रहा हूँ। तो NFA था आपके पास ये जो NFA गिवन था वो ये गिवन था, एक स्टेट थी Q0, एक स्टेट थी Q1, एक स्टेट थी Q2, एक स्टेट थी Q3, ठीक है। यहाँ से ए का ट्रांजिशन यहाँ लेके जा रहा था, यहाँ से ए और बी, यहाँ से बी, यहाँ से ए, यहाँ से ए बी, और यहाँ से बी, ठीक है। तो इसकी जो आपने टेबल क्रिएट करी थी NFA की, तो NFA की ट्रांजिशन टेबल आपने ऐसे क्रिएट करी थी, Q0 पे ए रीड किया तो Q0 Q1,
बी रीड किया तो क्यू नॉट, Q1 पे ए रीड किया तो Q2, Q1 पे बी रीड किया तो Q1, Q2 पे बी रीड किया था तो Q3 और Q3, और Q3 पे ए रीड किया तो 5 और बी रीड किया था तो Q2। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट थी। आपने सबसेट कंस्ट्रक्शन किया था तो आउटपुट ये आया था। देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आउटपुट था। आप देखिए उसी को मैं नोट कर रहा हूँ। पहली स्टेट यहाँ पे आई थी Q नॉट, दूसरी आई थी Q नॉट Q1, तीसरी आई थी Q नॉट Q1 Q2, चौथी आई थी Q नॉट Q1 Q2 Q3, पांचवी आई थी Q नॉट Q1 और Q3। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की हम बाद में बात करेंगे। ये ए और ये बी, तो Q नॉट से ए का ट्रांजिशन लेके जा रहा था Q नॉट Q1 पर, Q नॉट से बी का ट्रांजिशन लेके जा रहा था Q नॉट पर, Q नॉट Q1 से ए का ट्रांजिशन लेके जा रहा था Q नॉट Q1 Q2 पर, और बी का ट्रांजिशन लेके जा रहा था Q नॉट Q1 पर। Q नॉट Q1 Q2 पे Q नॉट Q1 Q2 Q3, Q नॉट Q1 Q3, Q नॉट Q1 Q2 Q3, और यहाँ आया था Q नॉट Q1 Q3। ठीक है, और इसके आउटपुट वो आए थे, सेम स्टेट्स आई थे Q नॉट Q1 Q2 Q3। ये आई थी Q नॉट Q1 Q2 और Q3। इसमें आया था Q नॉट Q1 Q2 और Q नॉट Q1 Q2। ठीक है, तो Q नॉट Q1 Q2, यहाँ आया था Q नॉट Q1 और Q2। ठीक है, तो ये DF, अब ये जो आपके पास आउटपुट निकल के आया, ये DFA की स्टेट्स हो गई। ठीक है, अब DFA की, अब देखिए NFA की अगर हम बात करें तो आपकी इस फिगर की इनिशियल स्टेट जो थी वो थी Q नॉट, और फाइनल स्टेट्स थी Q2 और Q3। तो ये जो आपका DFA निकला है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से, इसको हम DFA बोलेंगे। तो इसकी इनिशियल की स्टेट होगी, तो ध्यान दीजिएगा जो NFA की इनिशियल स्टेट है दैट विल बी द DFA इनिशियल स्टेट। तो NFA की इनिशियल स्टेट Q नॉट है, तो DFA की इनिशियल स्टेट Q नॉट होगी। बोले अब DFA की फाइनल स्टेट क्या होंगे, तो वो ये कहना कि NFA की जो फाइनल स्टेट्स हैं Q2 और Q3, तो आप देखिए कि जिन जिन सेट्स में DFA की जो स्टेट्स निकल के आई हैं, DFA की ये स्टेट्स हो गई ना, सारी की सारी ये आपकी DFA की स्टेट्स हो गई। ठीक है, तो इन स्टेट्स में से जिन जिन स्टेट्स में Q2 या Q3 या दोनों होंगे वो सारी फाइनल स्टेट्स होंगी। जिन जिन स्टेट्स में खाली Q2 हो या खाली Q3 हो या दोनों का पेयर हो, ठीक है, वो सब आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। तो देखिए, तो पहले और दूसरे में तो नहीं है, तीसरे में देखो तो Q2 है तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, चौथे में देखो Q2 भी है Q3 भी, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, पांचवें में खाली Q3 तो ये भी आपके पास फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो तीन फाइनल स्टेट्स यहाँ पे निकल के आएंगी। ठीक है, तो अब डायग्रामेटिकली कैसे आप बनाओगे, तो बोले 5 स्टेट्स हैं, तो पहली स्टेट यहाँ पे Q नॉट बनेगी, एज ए सेट की फॉर्म में आप बनाओगे। दूसरी स्टेट Q नॉट Q1 है, उसको यहाँ पे आप सेट की फॉर्म में बनाओगे Q नॉट Q1। तीसरी स्टेट यहाँ पे Q नॉट Q1 Q2 Q3 है, तो Q नॉट Q1 Q2 Q3 यहाँ बना दे रहे हैं फिलहाल के लिए हम। चौथी स्टेट Q नॉट Q1 Q2 भी है, Q नॉट Q1 Q2 यहाँ बना दीजिए। ये एज ए स्टेट ऐड करेंगे, ठीक है, सेट की फॉर्म में, और Q नॉट Q1 Q3।
ठीक है। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री है, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू थ्री है। ठीक है। अब क्यू नॉट से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन पे लेके जा रहा है, क्यू नॉट से बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट पे लेके जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू से जा रहा है। आप इस टेबल में देखिए, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए तो क्यू नॉट क्यू वन से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पे लेके जा रहा है, तो क्यू नॉट क्यू वन से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पे लेके जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन से बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन पे लेके जा रहा है। ठीक है, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पे लेके जा रहा है, तो ये क्यू थ्री पे लेके जा रहा है ए का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू वन क्यू थ्री पे लेके जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ए का ट्रांजिशन और बी का ट्रांजिशन और क्यू नॉट क्यू वन क्यू थ्री से ए और बी का ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये जो फिगर बन के है इसका नाम डीएफए हो गया। ठीक है, आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इनके नाम चेंज कर दूं, मैं कहूं कि लेट से अगर मैं आपसे बात करूं कि क्यू नॉट का नाम, अगर मैं इसका नाम ए कर दूं, इसका नाम मैं बी कर दूं, इसका नाम सी कर दूं, इसका नाम डी कर दूं, इसका नाम ई कर दूं। ठीक है, तो फिर आप क्यू नॉट की जगह पे आप ए यूज कर लीजिए, क्यू नॉट क्यू वन की जगह पे आप बी यूज कर लीजिए, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू की जगह पे सी यूज कर लीजिए, क्यू नॉट क्यू वन क्यू थ्री की जगह पे डी यूज कर लीजिए और इसकी जगह पे ई यूज कर लीजिए, तो वो चीज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तब डायग्राम आपका सेम डायग्राम बनेगा। अब फिगर का नाम हो जाएगा ए बी सी डी ई, और वर्किंग बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, वही जो स्टेट के ट्रांजिशन जा रहे हैं वो ट्रांजिशन बन जाएंगे ए बी बी ए जो भी होगा वो आपका कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो पहले वाले क्वेश्चन में एक यहाँ पे ट्रांजिशन 5 भी आ रहा था। ठीक है, तो ये नोटिस करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसेट में किसी स्टेट पर की जगह पे मान लीजिए 5 होता, मान लीजिए मैं कहूँगी यहाँ पे अगर पहला आउटपुट आपके पास 5 होता, तो ऐसे केस में एक ट्रांजिशन यहाँ पे 5 का भी ऐड करना होता, मतलब कि जो जो यहाँ पे आएंगे सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 का ट्रांजिशन ये होता है कि 5 पे ए रीड करोगे तो उसी स्टेट पे रहोगे, 5 पे बी रीड करोगे तो उसी स्टेट पे रहोगे, तब टेबल आपके पास ये बन जाती है। ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हो सकता है हम अगले वाले एग्जाम्पल में आपका कवर अप करें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अगले एग्जाम्पल में अगला वीडियो में कवर करेंगे, तब आप इसको समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।